आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आज हमने सोचा क्यों ना इस कोविड के टाइम में आपको एक ऐसे इंसान से मिलाएं जो कि एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हुनर की कमी नहीं है और हर कोई जो है अलग अलग तरीके से अपनी फील्ड में एक्सेल करता हुआ नज़र आता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही राइटर हैं जो कि ग्लोबली रियोन्ड हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई ऐसे प्रोग्राम्स में भी इन्हें देखा गया। और साथ ही साथ अगर अगर हम एक फीचर शो की बात करें, ऑफरा जो कि विनफ्रिक द्वारा जो फीचर शो है उसमें भी ये आ चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये कोविड का समय है तो अपने आप को ज़रूरी नहीं है कि हम उसी चीज़ में रहें जहाँ पर हम फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें। तो आज स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमारे साथ है, ये खास इंटरव्यू में जुड़े हैं ऑथर हारून राशिद हैं। जम्मू से बिलोंग करते हैं, यानी कि जम्मू से नहीं पुंछ से बिलोंग करते, पर हमेशा जम्मू में ही रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हासिल करना और मुझे लगता है एक छोटी उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या कहोगे इस पर? देखिए, सब दास्तान जो है कुदरत ने और तकदीर भी उसी ने लिखी है। तो शायद खुदा हमारी मेहनत देखता है और देखता है हमारी लगन कि हम कैसे उसमें कर रहे हैं। तो फिर खुदा उम्र नहीं देखता है, बस हुनर देखता है और दे देता है जो उसको देना है। मेरा पहला सवाल ये है कि एक राइटर जो होता है माना जाता है कि बड़ा सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसमें सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा होती है राइटिंग को लेकर। तो क्या आप बचपन से वैसे थे? पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अपने बचपन के बारे में बताओ कि कैसे थे आप और किस तरीके से ये एक चेंज, एंड कब आपको भी रियलाइज़ हुआ कि आपको एक राइटर बनना है? एक मेरा कोट है कि फायर इनसाइड कूल आउटसाइड। तो जो सीरियसनेस है वो मैं समझता हूँ कि अंदर होनी चाहिए। बाहर सीरियसनेस दिखाओगे तो अंदर अगर खाली हो तो उससे क्या रहेगा। इसलिए अंदर सीरियसनेस रहो। और यही है, ऐसा ही मैं चलता हूँ। बचपन से ही मैं बहुत लाइट मूड में रहा। एंड प्राइजेज एंड ऑल वो तो चीज़ रहती है, पर यही मेरा था कि जो काम है मेरे हाथ में उसी को इम्प्रूव किया जाए, उसी से आगे बढ़ा जाए। तो वही मतलब चीज़ थी। स्टडीज़ में किस तरीके के अगर देखो, मान के चले हम? जब मैं स्कूल में था तो मैं 3 चीज़ों के लिए स्कूल जाता था जो मुझे अलग था कि जाना चाहिए था जिस चीज़ के लिए। पहला था फुटबॉल, दूसरा फ्रेंड्स और तीसरा स्केचिंग जो मेरा हुनर था। जब स्कूल छूट गया उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि स्कूल पढ़ाई के लिए था। तो वैसा रहा। मतलब कि स्कूल के बाद मालूम चला कि स्कूल पढ़ाई के लिए था। तो वो रियलाइजेशन कब हुआ कि आपको लगा कि यू वांट टू बी अ राइटर और ऑथर? जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरा जो बेसिक था कि मैं एक स्केच आर्टिस्ट बनूं। लेकिन हालात वैसे बने और कुछ ऐसा हुआ कि मैं स्केच आर्टिस्ट बन नहीं सका। और जो भी मेरा वो हुनर था, बाद में जो मैंने पढ़ाई की, जो भी मेरी क्वालिफिकेशन है, वो उस नॉलेज के साथ मिक्सअप हुई और वही मुझे राइटर में बना गई। जी। तो मतलब कि मानकर चलें कि कॉलेज टाइम में वो एक चेंज आया कि व्हेन यू रियलाइज कि आपको एक ऑथर बनना है, एक राइटर बनना हम्म। है। नहीं, देखो, मैं जब स्कूल में था तब भी लिखता था कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि कुदरत मेरे को राइटर बना रही थी थ्रू माय स्केचिंग कनेक्ट। बट वही है, खुदा को जो मालूम होता है वो बनाता है। हम तो कुछ और सोचते रहते हैं, खुदा कुछ और करता है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि एक बुक को लिखने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम और कितनी डिवोशन चाहिए? बिकॉज आई थिंक सो कि बुक लिखना भी किसी प्रेयर से कम नहीं है। जिस तरीके से हम लोग प्रेयर्स करते हैं, इबादत करते हैं या कनेक्शन जोड़ते हैं भगवान का, तो बुक लिखना भी एक कनेक्शन के तौर पर है। तो कितना टाइम एक बुक को लिखने में? बुक लिखना जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह होता है। जितना आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करने में लगाते हो उतना ही बुक लिखने का वक्त जाता है। पर फिर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपका हुनर क्या है। और उसी हिसाब से फिर लिख सकते हैं। जैसे कुछ राइटर्स जो होते हैं वो किताबें लिखते हैं 2 या 3 दिन में, कुछ 3 महीने में, कुछ साल लगा देते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस है। नेचर आपको किस हिसाब से थॉट प्रोसेस में हेल्प करता है और आप किस हिसाब से कैपेसिटी रखते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। ओके।
अरुण, आई वांट टू नो कि ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन क्या, ये जो बुक्स लिखी जाती हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कई सारी जो बुक्स होती हैं वो हमारी जो आसपास की ज़िंदगी होती है उसी पर ही कहीं ना कहीं होती है, उन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करती है, या हम उन चीज़ों में जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो उस करेक्टर के साथ देखना शुरू कर देते हैं। तो वो आइडियाज़ आपके लिए कहाँ से आते हैं? क्या आइडियाज़ वो इमेजिनरी होते हैं या सच में किसी रियल लाइफ से वो लिए जाते हैं? जैसा कि मैं इसी ज़मीन पे एग्जिस्ट करता हूँ तो यहाँ की जो भी है, एक है कि आइडियाज़ हमारे चारों तरफ है। राइट। वो डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कैसे उसको इनकलकेट कर सकें। होता क्या है कि लोग जो है आइडियाज़ को कैप्चर करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि आइडिया के पीछे ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर वो राइटर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, वो जो भी उनका प्रोफेशन है या जो भी उनका पैशन है वो उसी हिसाब से उस पर ज़िद्दी होकर के चलते हैं आगे। तो हर आइडिया कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस कौन देगा? आप। जब आप उसको उस पर होप लगाओगे, ड्रीम लगाओगे, पैशन लगाओगे, तभी आगे बढ़ोगे। और अगर लोगों की बातों पे ही ध्यान दोगे कि वो बोल रहा है कि ये आइडिया छोटा है या ये बड़ा है, तो उससे नहीं चलेगा। नेचर ने वो आपको आइडिया दिया है, इट मीन्स कि वो बहुत बड़ा आइडिया है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस आइडिया को बड़ा लेकर के चलें या फिर छोड़ दें। जी। एज ए राइटर, हु इज़ योर हीरो और बिगेस्ट फेयर? क्योंकि एक मुझे लगता है एक राइटर का भी कोई हीरो तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ एक डर भी होगा, बिकॉज बुक लिखना आसान नहीं है, फिर बुक जब पब्लिश हो जाए वो किस तरीके से सेल होती है, किस तरीके का उसको रिस्पॉन्स मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक बिगेस्ट फेयर भी होगा। तो हारून की बात करें तो उनके लिए उनका हीरो और उनका बिगेस्ट फेयर कौन? देखो, दो हीरो हैं मेरी लाइफ में। एक तो है ऑलमाइटी, जिसको मैं शायद मानता हूँ कि अगर वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। दूसरा हीरो ये है कि मेरा एक कोटेशन है, एवरी पर्सन इज़ अ स्टोरी एंड हैज़ अ स्टोरी। तो हर इंसान कहीं ना कहीं मेरे लिए हीरो है। मतलब उनकी लाइफ जो होती है, स्ट्रगल है, उसमें दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, स्ट्रेस है, फिर सक्सेस है, राइज़ है, बहुत कुछ है। हर इंसान की ज़िंदगी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो। लेकिन अगर आप दूसरे इंसान को छोटा देख करके, नज़र वैसा रख करके रखोगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। और मेरा यही है कि हर इंसान मेरे लिए इज़ अ ब्लेसिंग, एंड आई जस्ट सी दैट दे शुड राइज इन वॉट एवर दे चोज। एंड बिगेस्ट फेयर की बात करें, क्योंकि एक डर भी रहता है कहीं ना कहीं, तो वो डर क्या है सबसे बड़ा? डर यही है कि रिग्रेट के साथ ना मरूं, कि मतलब बहुत सारे हालात होते हैं हमारे वर्ल्ड में, नेशन में, स्टेट में, जो हम रोज़ देखते हैं कि ये यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मेरा है कि हम दो दोस्त थे, एक बार बैठे हुए थे कहीं पर, तो उसने मुझे बोला था कि यार बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रिग्रेट के साथ मरूंगा। पर मुझे उस टाइम पे लगा मैं रिग्रेट के साथ नहीं मर सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो वहाँ मुझे राइटिंग जो एक ब्लेसिंग लगी। मैं ये जो लिख रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको रीड करता है और इंस्पिरेशन लेता है। जैसे मेरी एक पोएम है, वी फेल अस्लीप, पूरी दुनिया में इसको पढ़ा गया, इंस्पिरेशन लिया गया, और इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें हुई हैं। तो वो है। आपने अपनी जैसे पोएम की बात की, तो हमने देखा कि लास्ट ईयर अनुष्का शर्मा ने भी आपकी पोएम को कोट किया था। इसके साथ साथ आप जो हमने ओफ्रा विनफ्रे का जो फीचर शो है उसमें आप फीचर्ड हुए हैं। इस तरीके की जो चीज़ें जब मिलती हैं लाइफ में, एक सक्सेस जब मिलता है, तो किस तरीके की फीलिंग होती है, किस तरीके के इमोशंस होता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो हमारे पेरेंट्स का रहता है वो किस तरीके का रहता है? पेरेंट्स तो हमारा रूट कॉज हैं। अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं हैं तो हम नहीं हैं। लेकिन जैसे कि सेलिब्रिटीज़ थे, तो मैं 2011 में क्या था कि पहली बार मुझे कोई मूवी एक इस तरीके से पसंद आई थी कि मैं उसका डायरेक्टर का नाम जानूँ। तो शी वॉज मिस जोया अख्तर, एंड दैट मूवी मूव्ड मी समवेयर, एंड हर अदर मूवीज एज वेल. But then in 2020, when she messaged me a very long message and she said that my poetry moved her and she is so much in love with her. So ये जो चीज़ें हुई, मुझे कुदरत ने एहसास दिलाया कि हम सब में कुछ ना कुछ बहुत खूबी है। हम हर एक इंसान एक दूसरे इंसान के लिए इंस्पिरेशन है। तो ऐसे ही हैं। और बाकी सेलिब्रिटीज़ ने भी दे मैसेज मी, सेड that they are in so much love and they want to read it here and in so many places. So, and also the common people of every place
Every person somewhere, helped this poetry to move on. It got translated into more than 148 languages, Right. which is a blessing for me, indeed. एट लास्ट आई वांट टू नो कि किस तरीके से राइटिंग लिखने का प्रोसेस रहता है आपका, और अगर बात करें तो बिगेस्ट चैलेंज क्या रहता है फॉर अ राइटर, क्योंकि एक राइटर के लिए भी कोई चैलेंज होगा, तो एज अ राइटर आप क्या फील करते हैं कि बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है? आई थिंक बीइंग अ राइटर इज़ अ ब्लेसिंग अपॉन मी. मुझे कभी भी राइटिंग में चैलेंज नहीं आया. मुझे स्केच में चैलेंज था कि मैं स्केच आर्टिस्ट कैसे कंटिन्यू कर पाऊँ, कैसे बनूँ. लेकिन हुआ क्या कि वो सारा जो मुकाम था या जो उस टाइम पे स्ट्रगल था मेरा, वो राइटर बना रहा था मुझे. जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, ड्राइंग करता है जब, तो उसको नेचुरल चीज़ें थॉट्स देती हैं, वही चीज़ें मुझे मिल रही हैं. तो फियर यही है कि अभी तक फियर तो आया नहीं कोई, तो शायद तभी खुदा ने मुझे इतना ऐसा किया जो मुझ पे किया है. तो ब्लेसिंग्स. अब जो बडिंग राइटर्स हैं उनके लिए क्या कहोगे कि वो किस तरीके से काम करें? बिकॉज एक राइटर जो है दूसरे अगर बडिंग राइटर को कुछ टिप्स देता है तो मे बी उसके वो हेल्पफुल रहते हैं, उसे कोशिश रहती है कि वो दूसरे को सिखा सके. तो आपके क्या टिप्स रहेंगे कि जो बडिंग राइटर है वो किस तरीके से काम करे? देखो, बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड इज़ ऑलमाइटी. ही हैज़ रिटन आवर डेस्टिनीज. वो चला रहा है, हमें उठा रहा है, जगा रहा है और आगे बढ़ा रहा है. लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हम में हुनर है, खास करके हमारे स्टेट में होता क्या है कि एक मीडिया का मैं थोड़ा सा दूंगा कि मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. वो क्या करता है कि जिस प्रोफेशन को उठाता है, लोग उसी प्रोफेशन को हीरो मानने लग जाते हैं और बाकी सब प्रोफेशन जैसे वैनिश हो जाते हैं. पिछले कुछ सालों से एक प्रोफेशन चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, हर प्रोफेशन कहीं ना कहीं वैनिश है. यहाँ पर है तो नहीं है, एवरी प्रोफेशन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड ब्यूटीफुल. बट हमें अपना नज़रिया बदलना है. हर चीज़ हमें कहीं ना कहीं जगा रही है या हेल्प कर रही है, तो हमें उसी हिसाब से देखना है. राइटर्स के लिए ये है कि लिखो. आपको रोका किसने है? आप ही की ताकतें हैं, ये आप ही का हुनर है. लिखो, आगे बढ़ो. हाँ, सीखने का जो स्किल वाली चीज़ें हैं, बिफोर राइटिंग समथिंग रीड इनफ. क्योंकि जब आप लिखने जाओगे तो आप जब बहुतों को पढ़ोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे लिखते हैं. लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं किसी को और आप लिखने बैठोगे तो आप शायद 8-10 साल लगा दोगे गलतियां करते करते, और 8-10 साल बाद आप वो बनोगे जो आपने शायद पहले साल में ही बनना है. तो रीड इनफ टू बिकम व्हाट यू वांट टू. थैंक यू सो मच. और आज की कन्वर्सेशन में हमारे साथ ऑथर हारून राशिद थे. मुझे लगता है कि आज की कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा लाइट थी, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें सीखने को मिली जो हर एक इंसान को सीखने की ज़रूरत है. क्योंकि इस वक्त में अगर हम बात करें, जो इस समय वक्त चल रहा है कोविड का, इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम कोविड से हटकर कुछ करें. और ये एक छोटी सी शुरुआत है हमारी तरफ से कि हम कुछ ऐसे लोगों को अपने पेज पर फीचर करें जो लाइफ में कुछ अलग कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. जी बिल्कुल. जैसे आजकल मास्क मैंने देखा है बहुत कम पहनते हैं, तो उस पर एक बात बोलूँगा कि हमारे चेहरों पे नकाब लगे हुए हैं, नकलीपन के, दिखावे के. अगर एक नकाब हम हिफाजत का पहन लें तो शायद आस पड़ोस की ज़िंदगियां बच जाएं. तो इसलिए अपने आप को भी बचाओ, पड़ोस को भी बचाओ, और वियर द मास्क. एंड बाकी आपकी सेफ्टी हम सबकी सेफ्टी है. तो वही कुछ ना कुछ तो इन्होंने आखिर में कह ही दिया, क्योंकि जिस तरीके से ये राइटर हैं तो इनका कहना बनता भी था और बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है. होपफुली मैं चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ अलग कर रहा है और हमारे इस पेज पर फीचर हो सकता है, हमारे एपिसोड में फीचर हो सकता है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ.